Welcome, my dear students. Today we are going to learn a new chapter. Okay, your fifth chapter. We have completed fourth chapter. Our last chapter was heat and its effect. So today we are going to start new chapter, fifth chapter, acids, base and salt. Acids, base and salt. आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण, हिंदी में जो बोलते हैं। आपने कभी नहीं सुना हो तो आपको बता रहा हूँ। ये एसिड्स मतलब क्या होता है? अम्ल, बेसेस मतलब क्षार और सॉल्ट मतलब लवण या नमक। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एडिबल आइटम्स बहुत सारे हैं। एडिबल आइटम मतलब जिसको हम खाते हैं। तो क्या सारा खाने का जो आइटम है सभी का स्वाद एक जैसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो जितना हम खाना खाते हैं या जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, चाहे फल फूल हो, जितनी भी चीज़ें खाते हैं, सो सभी का टेस्ट अलग अलग होता है। जिसमें से मेन जो 4 टेस्ट होते हैं वो आपकी टंग जल्दी से प्रेडिक्ट कर पाती है, जिसमें स्वीट, सोर, बिटर है ना, और जो है आपका स्वीट, बिटर, साल्टी। ये चारों टेस्ट जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे टंग के लिए सेंसिटिव है। ठीक है। तो आपकी टेबल में, जैसे आपकी बुक में सबसे पहली टेबल जो चैप्टर के स्टार्टिंग में बता रखी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए इस टेबल को। इसमें जो है टेस्ट ऑफ वेरियस एडिबल सब्सटेंस, इसमें अलग अलग वेरियस सब्सटेंस, जैसे लेमन जूस सभी पीते हैं, तो लेमन जूस कैसा लगता है? सोर मीन्स खट्टा। ऑरेंज जूस कैसा लगता है? सोर भी लग सकता है, स्वीट भी लग सकता है ना। कर्ड सभी ने खाया दही, वो भी सोर। ग्रेप्स सोर एंड स्वीट। शुगर स्वीट। कॉमन साल्ट साल्टी। एप्पल्स सोर एंड स्वीट। कॉमन साल्ट मतलब जो नमक सब्जी में डालते हैं तो कैसा लगता है? साल्टी है तो साल्टी लगेगा। एप्पल कैसा लगता है? सोर एंड स्वीट। ठीक है। बेकिंग सोडा कैसा लगता है? बिटर, कड़वा लगता है। विनेगर कैसा लगता है? सो सम सब्सटेंस टेस्ट। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारे जो खाने की चीजें हैं उनका अलग अलग स्वाद है। तो अलग अलग स्वाद के पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर रहा होगा, है ना। सो और केमिकल रीजन बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसको जो मेन तरीके से देखा गया है कि सम सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर, यानी कुछ तो खट्टा स्वाद देते हैं, सम टेस्ट बिटर, किसी से कड़वा स्वाद आता है, बिटर मीन्स कड़वा। सम टेस्ट स्वीट, और किसी से स्वीट यानी मीठा स्वाद आता है, एंड सम टेस्ट साल्टी। सो ये बिटर, सोर, बिटर, स्वीट एंड साल्टी, ये मेन 4 टाइप्स के स्वाद हमको दिखने को मिलते हैं। सो इसी कैटेगरी को ध्यान में रख के, इस खाने की तीव्रता को ध्यान में रख के, वी हैव क्लासिफाइड एनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, कोई सा भी सब्सटेंस हो उसको 2 मेन भागों में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं एसिड्स एंड बेसेस। या तो वो एसिड्स होगा, बेसेस होगा, और तीसरा जो पार्ट है जब वो ना तो एसिड है ना बेस है तो उसको साल्ट बोला जाता है। ठीक है। तो इस दुनिया में जितने भी आइटम है, या तो वो एसिडिक होगा, एसिड्स होगा, या बेसेस होगा, और दोनों नहीं होगा तो फिर वो सॉल्ट होगा। ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस को इन 3 भागों में बांटा गया है। सो देखते हैं कि ये जो इतने टाइप के स्वाद होते हैं, इसमें एसिड्स क्या होता है। The substances that are sour in taste are called acids. ऐसे सब्सटेंस जो हमको टेस्ट में कैसे लगते हैं? सोर, खट्टे लगते हैं, उनको एसिड्स बोला जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की हर चीज को चक के ही उसको पता लगा है कि एसिड है। आगे आप बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में यू विल स्टडी अबाउट इट कि एसिड्स के बारे में कैसा पता लगाते हैं, केमिकल तरीके से कैसे पता लगाते हैं। पर अभी ये जनरल ये बात है कि जो चीजें हमको खाने में खट्टी लगती है वो सब एसिडिक है। ठीक है। एसिड वर्ड कहां से आया? ये जो एसिड वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। एसिड वर्ड इज अ लैटिन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, एंड इसका मतलब होता है एसिडस। कौन से वर्ड? एसिडस से आया है। लैटिन वर्ड कौन सा था? एसिडस। एसिडस से हमने एसिड वर्ड लिया है, और इस एसिडस का मीनिंग होता था सोर, मतलब खट्टा। ठीक है। सो इस तरीके से जो चीजें हमको खाने में खट्टी लगती है उनको एसिड बोला जाता है। एसिड को जैसे देखा जाए तो 2 मेन पार्ट में बांटा गया है। एक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, एक मिनरल एसिड होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं नेचुरल एसिड होते हैं, और मिनरल एसिड जो होते हैं वो आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है ना, आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड। सो फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसको नेचुरल एसिड बोला जाता है। द एसिड दैट आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो एसिड है ये हमको कहाँ पर मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स में। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल के तौर पे बहुत ही शानदार टेबल बना रखी है, सेकंड टेबल देखिए इस तरफ, ये सेकंड टेबल। सो इस टेबल में देखिए ऑर्गेनिक एसिड है और उनके सोर्स, यानी ऑर्गेनिक एसिड कहाँ कौन से होते हैं और उनके सोर्स कौन से होते हैं। फर्स्ट है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड कौन सा होता है, ये साइट्रिक फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन, ये खट्टे फलों से मिलने वाला एसिड होता है जिसको साइट्रिक एसिड बोला जाता है, जो कि लेमन और ऑरेंज से मिलता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड घर पे सभी दही जमाते हैं या अधिकतर जहाँ दूध होता है वहाँ जमाते हैं। सो कर्ड यानी दही के अंदर जो एसिड रहता है, एसिडिक नेचर, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड। अगला है एस्कॉर्बिक एसिड, ये आंवला और साइट्रिक फ्रूटों में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड जो टेमरेंट ग्रेप्स मतलब इमली में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगो यानी कच्चे आम में, है ना, इनमें होता है। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, सिरका, है ना, जिसको हम पिकल्स वगैरह अचार वगैरह में भी डालते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, स्पेनिक, टोमेटोज, गॉस, है ना, जो सब्जियां होती है उसमें ऑक्जेलिक एसिड। मेलिक एसिड होता है एप्पल्स में, और अमीनो एसिड्स होता है प्रोटीन्स में। हम प्रोटीन लेते हैं तो उससे अमीनो एसिड्स बनता है। सो टार्टरिक एसिड इज मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा इज यूज्ड। केक और बिस्किट वगैरह बनाने में टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा को मिक्स करके बनाया जाता है। और एसिटिक एसिड को जो है पिकल्स में और केचप वगैरह में डाला जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर में ना, आपको पता है ना, विनेगर से एसिटिक एसिड मिलता है। क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है छोटे मोटे, जो हमको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं, आंखों से हम जिनको देख नहीं सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया और फंगस वगैरह जो रहते हैं वो एसिडिक नेचर में नहीं रह सकते। तो जब भी आपने देखा होगा कि प्रिजर्वेटिव चीज़ें जो पिकल्स है ना, केचप है, इनमें एसिडिक एसिड डाला जाता है जिसको विनेगर बोला जाता है, ताकि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस खाने की चीज़ को खराब नहीं कर पाए। प्रिजर्वेटिव, या घर पे जब अचार बनाते हैं, आम का अचार बनाया तो उसमें क्या करते हैं, एडिबल ऑयल डालते हैं, खाने का तेल, ताकि वो क्या है कि उसमें भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रह पाते, वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। सो ये इस टेबल में आपने देखा कि ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ कहाँ से हमको, कौन कौन से फलों से किस तरीके से मिलता है, ठीक है ना। सो ये ऑर्गेनिक एसिड, द एसिड दैट जो हमको प्लांट्स और एनिमल से मिलता है उसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। वो साइट्रिक, लैक्टिक, एस्कॉर्बिक, एसिडिक बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसी तरह सेकेंड है, सेकेंड आपका मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आपको पता है या आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड होता है। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फॉर द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। ना अर्थ पे कुछ ऐसे मिनरल मौजूद है जिनको मिलाकर, मिक्सचर करके और फिक्स्ड रेशियो में प्रिपेयर किया जाता है, उनको मिलाकर एसिड बनाया जाता है जिसको मिनरल एसिड बोला जाता है, क्योंकि ये मिनरल से बनाया जाता है, ठीक है ना। सो इसको ह्यूमन मेड एसिड या लेबोरेटरी एसिड्स बोलते हैं। ह्यूमन मेड एसिड क्यों, क्योंकि इंसान इसको बना रहा है। लेबोरेटरी एसिड्स क्यों, क्योंकि अधिकतर लेबोरेटरी में, अधिकतर प्रयोगशाला में लेबोरेटरी एसिड्स का यूज किया जाता है तरह तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। कॉमन एग्जांपल जो है इसके मिनरल एसिड के वो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सो ये जो है ऑर्गेनिक एसिड, ये तो हम लोग वैसे भी जनरली खाते हैं फल फूल में, लेकिन ये जो मिनरल एसिड होता है इसको हम खा नहीं पाते क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डेंजरस और कोरोसिव होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डेंजरस होता है, कोरोसिव होता है। इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर आप उसमें से उंगली डालो, उंगली जब बाहर निकालते तो उंगली बाहर नहीं आती है, वो हड्डी बाहर आती है बस, और हो सकता है वो भी बाहर नहीं आए, है ना। या आपने देखा होगा कि जब किसी एक्सीडेंटली किसी के ऊपर एसिड डल जाता है तो पूरा जल जाता है। तो एसिड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डेंजरस और कोरोसिव होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एसिड, जो चीजें हमको खाने में खट्टी लगती है उनको एसिड बोलते हैं। इनको ऑर्गेनिक और मिनरल दो कैटेगरी में रखा गया है। अब एसिड के भी अपने आप में दो टाइप होते हैं, वो भी देख लेते हैं। इनमें जो है, ये जो एसिड में इनकी दो कैटेगरी और बना सकते हैं, वो इनके स्ट्रॉन्ग और वीक नेचर के हिसाब से, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक एसिड होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में डिफरेंस क्या है?
डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं, एसिड तो सेम ही होते हैं, लेकिन डाइल्यूट में होता क्या है कि इसमें वाटर जो है वो ज्यादा होता है, वाटर ज्यादा होता है और एसिड लेस, मोर और लेस, यहाँ पर क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। यानी ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, वाटर और एसिड का मिक्सचर होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है, तो ये डाइल्यूट होता है, ये इतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, ठीक है ना। सो इसमें वाटर जो है बहुत ज्यादा और एसिड बहुत कम होता है, ठीक है। और कंसंट्रेटेड में जो है इसमें एसिड बहुत ज्यादा, मोर या फिर हम कह सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में होता है, जबकि वाटर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, ठीक है। सो ये जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है इसमें एसिड बहुत लार्ज क्वांटिटी में और वाटर बिल्कुल ही माइन्यूट, यानी ये समझ लीजिए नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल। सो इसलिए क्या है कि कंसंट्रेटेड एसिड जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कोरोसिव भी होता है, यहाँ तक कि ये पत्थर को भी नुकसान पहुंचा देता है। तो जो चीज़ पत्थर को भी नुकसान पहुंचा दे वो किसको नहीं पहुंचा सकती, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोरोसिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एसिड को दो भागों में बांटा गया है। डाइल्यूट एसिड द एसिडिक सॉल्यूशन दैट हैज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी डाइल्यूट में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड होता है। कंसंट्रेटेड एसिड में द एसिडिक सॉल्यूशन दैट हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी स्मॉल होती है बट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड होता है। सो अ कंसंट्रेटेड एसिड इज एन एसिड इज ऑलमोस्ट प्योर, और ये जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है इसको ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म समझा जाता है, यानी ये ही प्योरेस्ट फॉर्म आता है। इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है लेकिन वो फैक्ट्री से बनता है, उसको इस तरीके से थोड़ा सा उसमें वाटर का परसेंटेज डाल देते हैं, तो इसको ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ही बोला जाता है, ठीक है। अब ये एसिड की जानकारी जो आपको मिली है, इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि हमारा जो है हमारी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है ना, छोटी छोटी सेल्स से मिलके, और हर सेल्स जो है डीएनए से मिलके बनी है। डीएनए मतलब ये भी अपने आप में एक एसिड होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हर इंसान जो है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स से मिलके बना है, किससे मिलके, सेल्स से। और सभी सेल्स के अंदर डीएनए होता है, मतलब डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और इस डीएनए में वो सारी जानकारी होती है जो एक इंसान के गुण होते हैं, उसका कलर कैसा रहेगा, उसकी आंखें कैसी रहेगी, उसके बाल कैसे रहेंगे, उसकी हाइट कितनी रहेगी, वो कैसे बोलेगा, उसकी आवाज़ कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी इस डीएनए में मौजूद रहती है ना। इसको आप और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो ये भी एक तरीके से एसिड है। तो एसिड कहीं ना कहीं बहुत तरीके से हमारे लाइफ में काम करता है, ठीक है। हम जो प्रोटीन लेते हैं वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है, हम जो फैट लेते हैं वो फैटी एसिड्स में ब्रेक होता है, ठीक है। और ये जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है इसमें पानी डाल के इसको डाइल्यूट बनाया जा सकता है, लेकिन डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डाल के इसको डाइल्यूट बनाया जा सकता है, ठीक है। आज के टॉपिक में एसिड की जानकारी है, नेक्स्ट में हम बेस और साल्ट के बारे में देखेंगे। ओके, बाय।